नमो भगवते वासुदेवाय। हे अर्जुन, अब श्री कृष्ण उस योग का ज्ञान देते हैं जो कर्म से शुरू होकर मन की पूर्ण शांति तक ले जाता है। ये अध्याय है ध्यान योग। ये वो मार्ग है जहां मन ही मित्र बनता है और मन ही शत्रु भी। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। आइए सुनते हैं अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि त्याग या कर्म त्याग से नहीं। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है, संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बनता। आरुरुक्षोः मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म साधन है, योगारूढ़ के लिए शम मन निग्रह साधन है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब इंद्रिय विषयों और कर्मों में आसक्ति नहीं रहती तब वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मना आत्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मैवहात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं अपने को उठाए, आत्मा ही मित्र और शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन जीता उसके लिए आत्मा मित्र अन्यथा शत्रु। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। संयमी के लिए शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में संभाव। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तहित्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान से तृप्त इंद्रिय विजयी योगी मिट्टी पत्थर सोने में संभाव रखता है। सुहृद मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। मित्र शत्रु साधु पापी सब में समबुद्धि श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी एकांत में निराशा अपरिग्रह से मन को साधे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नात्यनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। स्वच्छ स्थान पर स्थिर आसन, न बहुत ऊंचा न नीचा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्मविशुद्धये। मन इंद्रियों को संयमित कर ध्यान करे। समम काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। देह ग्रीवा शिर सम रखकर नासिका अग्र पर दृष्टि। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनो संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। भय रहित ब्रह्मचर्य में स्थित मुझ में मन लगाए। युञ्जन्न एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। ऐसे योग से परम शांति प्राप्त होती है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाने वाला है, जो बिल्कुल न खाने वाला है, जो बहुत सोने वाला है या जो अत्यधिक जागने वाला है, उसके लिए योग नहीं होता। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो भोजन विहार कर्म निद्रा और जागरण में संयम रखता है उसका योग दुखों का नाश करता है। यदा विनीयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्य युक्तहित्युच्यते तदा। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाए और सभी कामनाएं समाप्त हो जाएं, तब वह योगी कहलाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही संयमित चित्त वाला योगी ध्यान में स्थिर रहता है।
यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जहां योग से चित्त शांत होकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करता है और तृप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलाति तत्वतः। जहां इंद्रियों से परे परम सुख का अनुभव होता है और जिससे विचलन नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसे पाकर उससे बढ़कर कुछ नहीं लगता और बड़े दुख से भी च्युत नहीं होता। तम विद्यात दुःख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख से वियोग को ही योग कहते हैं, इसे दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं का त्याग कर इंद्रियों को मन से वश में करे। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थिर करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशम नयेत्। जहां जहां चंचल मन जाए वहां वहां से हटाकर आत्मा में लगाए। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। शांत मन वाला योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर परम सुख पाता है। युञ्जन्न एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित योगी सहज ही ब्रह्म स्पर्श का सुख पाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्त व्यक्ति सब में आत्मा और आत्मा में सबको देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में, वह मुझसे अलग नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो एकत्व भाव से मेरा भजन करता है वह सदा मुझ में स्थित है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। जो दूसरों के सुख दुख को अपने समान समझे वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन उवाच यो अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिरता नहीं दिखती। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन अत्यंत चंचल और बलवान है, इसे रोकना वायु को रोकने जैसा कठिन है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यः इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो आवाप्तुमुपायतः। असंयमी के लिए योग कठिन, संयमी के लिए संभव है। अर्जुन उवाच अयतिर्श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन, योग से विचलित व्यक्ति की क्या गति होती है? कच्चिन्नो भयभृष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। क्या वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? एतद्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, इस संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याणकारी का नाश नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। वह पुण्य लोक में रहकर शुद्ध और समृद्ध कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। या फिर योगियों के कुल में जन्म लेता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम पौर्वदैहिकम लभते यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। पूर्व जन्म का संस्कार पाकर फिर साधना करता है।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यास उसे अनायास ही आगे बढ़ाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म की साधना से परम गति पाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वी ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते मां स मे युक्ततमो मतः। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वही परम योगी है। ध्यान योग आत्म संयम समभाव और भक्ति की पराकाष्ठा सिखाता है। हे अर्जुन, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। ध्यान कोई पलायन नहीं है, ध्यान आत्मा से मिलने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, योग केवल कर्म छोड़ना नहीं, योग है आसक्ति का त्याग। जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, मान और अपमान में स्थिर रहता है और सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है, वही सच्चा योगी है। और उन सभी योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से परमात्मा का स्मरण करता है। ध्यान योग हमें सिखाता है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है और वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी। अब अगला अध्याय हमें उस ज्ञान की ओर ले जाएगा जो आत्मा और परमात्मा दोनों का रहस्य खोलेगा। अगला अध्याय अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे मैं कौन हूं और इस संसार में मुझे कैसे पहचाना जाए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।